बोलो, जितना वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, मैं फल को लेके आऊंगा, फलों को लाऊंगा, जो सुनूंगा उसे मानूंगा, क्योंकि ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी नूर से, कि मैं बन सकूं तेरे जैसे अभिषेक कर दे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार कर रहा है। डिलीवरेंस एक विश्वासी को भी चाहिए, एक पास्टर को भी चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, अगले लेवल पर जाने के लिए डिलीवरेंस चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। दाऊद जब एक गोत्र का राजा बना तो अगले गोत्र का 11 गोत्र, अगले पूरे इजराइल का राजा बनने के लिए उसे डिलीवरेंस चाहिए थी। अपने फैमिली कर्ज से आपको फ्री होने के लिए डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, डिलीवरेंस हर वो चीज जिससे आपको चाहिए वो डिलीवरेंस होती है, वो आज होगी आपकी। ये 7 हफ्तों में मैं आपको उस वचन की ओर लेके जाऊंगा जो आपको आपकी लाइफ की डिलीवरेंस लेने में मदद करेगा। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे पास्टर्स से जब आज मैं मिलता हूं तो उनके बारे में, उनके दिमाग में ये विचार होता था, क्योंकि कोई भी बड़ी चर्च, ऐसा बड़ा चर्च, बहुत इक्का दुक्का चर्च थे जो बड़े थे, उनको लगता था कि जब मेरी चर्च 400 लोगों तक पहुंच जाएगी ये टूट जाएगी। सब पास्टर्स में मशहूर था ऐसा कि जब मेरी चर्च अगर 100-150 रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर ये 400 लोगों तक पहुंच जाएगी तो टूट जाएगी। लेकिन जब हमारा चर्च की शुरुआत हुई, ये पहली टेंट चर्च थी, ऐसा किसी ने देखा नहीं था, और बढ़ते 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 जब ये हजारों में पहुंची। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस करने के लिए तैयार है। आप क्रिश्चियन हैं तो भी, आप पास्टर हैं तो भी, आप नॉन बिलीवर हैं तो भी, हर वो चीज जो आपको बांधती आई है, लास्ट डे यीशु मसीह के नाम में उसका आज। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे वचन की इज्जत करेगा मैं तुझे आजाद करूंगा। उसने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, यानी डिलीवर करूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, यहोवा ने कहा मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आदर करना। रूथ का वचन आप सुन चुके हैं। संडे अगर आपने नहीं सुना, संडे मॉर्निंग का और इवनिंग का आप इंटरनेट पे जाके सुनेंगे, ताकि डिलीवरेंस का कोई भी वचन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मसला है, मामला है। आपके परिवार की डिलीवरेंस आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ जुड़ी हुई। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू तुम मेरे साथ चलना, व्यवस्था की पुस्तक से एक भी बात इधर उधर नहीं करना, क्योंकि जो ये लोग कनान में जाएंगे वो तेरी ही विश्वास योग्यता जो तुम मेरे साथ रखेगा उसके अनुसार जाएंगे। यानी इनकी सफलता भी तेरी लीडिंग पर निर्भर करती है, और तेरी अगुवाई मेरे साथ वफादारी के ऊपर निर्भर करती है। आपके परिवार की डिलीवरेंस भी आप पे निर्भर करती है कई बार, यहां तक कि आपके नगर की, आपके शहर के डिलीवरेंस भी आपके साथ जो परमेश्वर का संबंध है उस चीज पे निर्भर करती। जो संडे मैंने वचन दिया आप उसको सुनेंगे कि किस तरह से आपको एक मन बनाना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कुछ भी ना कर, लेकिन मेरी जिंदगी से मैं तू कभी भी अलग नहीं होंगे। उस वचन को आप जाके सुने और आपको मालूम होगा। आज आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिलीवरेंस एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं। डिलीवरेंस लोगों से, अनफ्रूटफुल लोगों से जो आपके लाइफ में है, आपकी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आपकी रिश्तेदारी में बैठे हैं, आपको खींचने वाले, आप पर भार, लेकिन आपको उनको उठाना पड़ता है। आपको डिलीवरेंस चाहिए और खुदा आज आपको देगा। मुझे उसने दी है अनफ्रूटफुल लोगों से, और ये ऐसी चीज है जिन्हें आप खुद नहीं कर सकते।
आप खुद उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप पर परमेश्वर का फेवर होता है, वो धक्के से आपको लेके जाता है। उस समय आपको दुख लगता है, कई बार आपको स्ट्रेस फील होता है, लेकिन जब आप अपने आप को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं, आप कहीं अधिक ग्रोथ में, कहीं अधिक ब्लेसिंग में, उस डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं। जो लोग, मैंने लोगों को मसीह में रहते हुए 20-20 साल उसी बंधन में देखा है, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं। अगर जिस लेवल की डिलीवरेंस वो आपको देना चाहता है, उस लेवल की समझ और उस लेवल का प्रार्थना, उस लेवल की वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद जो चुना गया सेवक था अगुवा होने के लिए चेलों का, वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। पर बना कौन? पतरस। था कौन? क्योंकि उसका वचन था, याकूब की पुस्तक 48, याकूब के उस निर्गमन के 48 में जब याकूब ने कहा था कि यहूदा वो अगुवाई करेगा। पतरस की जो नॉलेज थी, जो स्पिरिचुअल लेवल था, उसने इतना मेंटेन कर लिया था। जब परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे क्या समझता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। बाकी चेले जो लोगों की बात भी सुनते थे कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते थे कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे वो कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं कलीसिया किस पे बनाऊंगा? तुझ पे। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पतरस की स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी, जो लेवल था, इस टाइप का चला गया था कि उसने परमेश्वर से वो बातों को, वो डिलीवरेंस को ले लिया। कई बार आप वो डिलीवरेंस चाहते हैं, लेकिन आपका वो लेवल नहीं। इसलिए परमेश्वर दाऊद को कितने साल उसने जंगल में रखा कि जब इसकी परीक्षा हो तो ये पास हो सके। यहूदा गोत्र का राजा बनाने के बाद भी 7.5 साल वो उसी का राजा रहा, इजराइल का राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उस डिलीवरेंस के लिए उसे एक नए नॉलेज की, नए रेवलेशन की जरूरत थी। आमीन। वो डिलीवरेंस जो आपके फाइनेंस की है, आपकी फैमिली की है, आपके बच्चों की है, वो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि मैं वहां हूं, काश मैं वहां जाऊं, मेरी फैमिली में भी ऐसा हो, मेरे घर में भी ऐसा हो, मेरा फाइनेंस का लेवल भी ऐसा हो। वही डिलीवरेंस के लिए मैं आपको इन 7 हफ्तों में तैयार करूंगा। आमीन। यूहन्ना 20 उसकी 24 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब बोलो आमीन। यीशु ने कहा तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगली आयत पढ़ेंगे लूका 22 उसकी 54 से 61 आयत को। ये लूका का यूहन्ना पढ़ेंगे 24 से 29 और लूका 54 से 61 आप नोट करेंगे। लूका 22 से 24 से 61 आयत, ये उस टाइम का जिक्र है जब पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि आज रात 3 बार तू मेरा क्या कर देगा, इनकार कर देगा। और बड़ी हैरानी की बात है, पतरस ने जब पहली बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया और जब तीसरी बार इनकार किया, 59 आयत अपनी स्क्रीन पे अगर है आपके पास तो सही निकालना। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पतरस को देखकर कहा तू भी उन्हीं चेलों में से है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा निश्चय ये उनके साथ था क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था तुरंत मुर्गे ने बांग दी।
तब प्रभु ने घूम के पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर यहां है मान लो, और घेरा हुआ लोगों ने महायाजक के सामने शोर मच रहा है, मार दो यीशु को, मार दो, इसने ऐसा किया, इसने ये परमेश्वर की तौहीन करता है, ये करता है, और सब हजारों लोग इस यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और शोर मच रहा है। और पतरस वो खड़ा है पीछे, कोई जाना खड़ा हो जाए पीछे से, वहां पतरस खड़ा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पतरस कहां खड़ा है? वो पीछे, और यीशु मसीह यहां है, और यीशु मसीह पे आरोप लग रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा कर दिया, शोर मच रहा है। मतलब यहां भी अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो इसको सुन नहीं सकता इस आदमी को। लेकिन बाइबल कहती जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और यीशु मसीह को यहां बांधा हुआ इस तरह से, और ऐसे लोग खड़े हैं, लोगों हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पे तोहमत लगा रहे हैं, यीशु मसीह चुप है और शोर मचा हुआ। अगर वर्शिप चल रही हो और आप में से कोई बात कर रहा हो तो सुनता है क्या? और जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने घूम कर उसे देखा। यीशु मसीह ने ऐसे घूमा, इतने लोग खड़े हैं, इतने हजारों लोग परमेश्वर को के पास खड़े हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, और यीशु मसीह घूम कर ऐसे पतरस की ओर देखते हैं, और पतरस को मालूम हो जाता है कि अब मैं तीसरी बार इनकार कर चुका हूं, और पतरस रोने लगता है बाइबल कहती, और उसे परमेश्वर की बात याद आती है कि आज मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर चुका होगा। अब जो पतरस कर रहा था बाहर, वो यीशु मसीह को मालूम था। थोमा कहता कि चेले कहते वो तू किथे सीगा? मैं बाहर गया, कहते यीशु मसीह आए सी साडे विच। कहता मैं नहीं मानता, नहीं वो जी उठे, कहता मैं नहीं मानता। कहता अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो पहले मैं जो नेजा जहां मारा था वहां उंगली डालूंगा, हाथ पर जो छेद है वहां उंगली डालूंगा, फिर बिलीव करूंगा कि वो जी उठा है। क्या वहां पे यीशु मसीह थे जब थोमा ये बात कर रहा था? क्या वहां परमेश्वर मौजूद थे फिजिकली? क्योंकि जब वो चेलों को दिखाई दिए वो वहां से चले गए, और जब वो चले गए तो थोमा वापस आया, और थोमा क्या कहता है कि मुझे नहीं यकीन, अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो परमेश्वर मेरे सामने आए और मैं उसके हाथ और पांव में उंगली डाल के देखूंगा। और बाइबल कहती थोड़े दिन बाद यीशु मसीह प्रकट हुए थोमा के पास, और थोमा को बोला ये ले डाल ले उंगली, और ये ले डाल। सुनो मेरी बात, और परमेश्वर ने कहा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। अब सुनो मेरी बात, मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अब ध्यान से सुनना, आपके कॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। एवरी टाइम आपके खाते, नहाते, देखते, सोते, पहनते, भागते, बेचते, बहन जी कुरकुरे ले लो, बेचते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, मकान बनाते, मकान खाते, कुछ भी कर लो, हर टाइम आपके माइंड में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए परमेश्वर मुझे देख और सुन रहा है। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने ये सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था।
अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा तो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा तो। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में यह था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। आप चोरी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो वहां पे मौजूद नहीं था, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा, ये ले थोमा, मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था, परमेश्वर वहां मौजूद थे कि नहीं थे? इसका मतलब जब पतरस 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता था कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े हैं, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में, और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे, और उसे मालूम था कि वो सुन रहे हैं। उसे घूम कर स्पेशल देखा परमेश्वर ने। जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे ही मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हम अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने बिजनेस में हैं, जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं, और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की, हजूरी महसूस नहीं होती। हजूरी आपके अंदर है। आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपने टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये इज्जत करनी है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है, और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। आमीन। जब आप इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहे हैं हर टाइम, मेरे अविश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे विश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे शक की बातों को भी वो सुन रहे हैं, और जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं उसको भी वो सुन रहे हैं। वो जो निंदा, वो चुगली जो आप दूसरों की कर रहे हैं, उसको भी वो सुन रहे हैं, और वो आपके बोले गए शब्दों के अनुसार आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे लोग जो अपने पास्टर्स की चुगलियां करते थे, जब पास्टर उन पे ले हैंड करता था तो उस ले हैंड का असर उनकी जिंदगी में नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने पास्टर के बीच से ले हैंड करना है, वो आपको सुन भी रहा है और देख भी रहा है। हालेलुया। और हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर जीवित है। हमारी लाइन जो है, क्रिश्चियन जो मसीह जिंदगी है, वो जीवित है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो भी वो सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं वो देख रहे हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अब चर्च में आके मैं ज्यादा जोर के हालेलुया बोल के उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैं करके आया हूं, जो मैं सोच के आया हूं, जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, उसे वो सब कुछ मालूम है। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर को इज्जत देंगे, जितना परमेश्वर का ऑनर करेंगे, उतना ही वो आपको डिलीवर करेगा। लोग बोलते हैं कि अगर मैं क्रिश्चियन हूं, हाँ, और अगर मेरी बाइबल को किसी ने फाड़ दिया, जला दिया, किसी अन्य जाति ने, आपको मालूम आजकल जो चल रहा है सभी धर्मों के साथ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये बेअदबी है, या एक वचन जो
क्रिश्चियन होके वचन को जान के भी उस वचन को फॉलो नहीं करता, क्या ये बेअदबी है? क्या बेअदबी है दोनों से? अगर मान लो मेरा विश्वास एक धर्म पे नहीं है, हाँ, उसको किसी ने कुछ कर दिया, वो बेअदबी नहीं, वो बेवकूफी है, वो मूर्खतापूर्ण किया गया काम है, वो बचपना है, वो नफरत है, बेअदबी नहीं है। क्रिश्चियन होके भी मैं वो चुगलियां कर रहा हूं, वो निंदा कर रहा हूं, वो व्यभिचार कर रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके घूम रहा हूं, ये बेअदबी, ये रियल बेअदबी। क्योंकि बेअदबी सिर्फ अपने धर्म का आदमी कर सकता है, दूसरे धर्म का आदमी किसी दूसरे धर्म की बेअदबी नहीं कर सकता। अगर वो करता है वो बेअदबी नहीं, वो मूर्खता पूर्वक किया गया काम, बेवकूफी, हाँ, वो बचपना है, वो उसका छोटे दिमाग की उपज है, जिससे वो जहां से वो निकला है वो दर्शाता है। बेअदबी है जब आप परमेश्वर के वचन को जानकर भी उसे फॉलो नहीं करते। पतरस वहां खड़ा है, यीशु मसीह यहां खड़े, और 3 बार उसने इनकार किया, और तीसरी बार जैसे इनकार किया, परमेश्वर घूम के उसे पीछे कितने फुट दूर देखते हैं, और पतरस हैरान हो जाता है कि यीशु मसीह तक मेरी आवाज तो पहुंच नहीं रही, यीशु मसीह मुझे देख कैसे रहे, पीछे की ओर मुड़ के कैसे, मुझे उन्हें मालूम हो गया कि मुर्गे ने बांग दे दी और मैंने 3 बार इनकार कर दिया। यीशु मसीह तो आए थे शारीरिक रूप में, हमें दिखाया उसने कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जीवित हूं, ये देखो मेरे हाथों और पांव के छेद, ये देखो, उसमें शांति मिले। चेलों को बोल गए, चेले बड़े खुश थे जब चेलों ने बताया थोमा तू यहां नहीं था, यीशु मसीह आए थे, कह रहा मैं नहीं मानता। जब वो बोल रहा था तब भी यीशु मसीह वहीं पे थे। आप चल रहे हैं वो तब भी वहीं पे हैं, आप गाड़ी में बैठे तब भी वो वहीं पे हैं, आप जब फोन पर किसी से झूठ बोल रहे हैं वो तब भी वहीं पे हैं। और बाइबल कहती है हर एक बात जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी, अच्छी या बुरी, तू उनका लेखा मुझे देगा। एक बड़ी डिलीवरेंस को हासिल करने के लिए आपके दिमाग में हमेशा यह होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। और लगातार सुनो मेरी बात, ये 7 हफ्ते लगातार अपने वचन को नोट करना है और इसे बार बार सुनना है। आप बंधन में नहीं रह सकते अगर इस वर्ड को आप फॉलो करेंगे तो। ये पॉसिबल नहीं, वो आपके परिवार का हो, आपके फाइनेंस का हो, शरीर का हो, बीमारी का हो, वो माइंड का हो, डिप्रेशन का हो, वो इंसानों का हो, वो बॉस का हो, वो स्टाफ का हो, कोई भी हो, आपकी लाइफ से गिर जाएगा, झड़ जाएगा यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे देख रहे हैं और तुझे सुन रहे हैं। आमीन। चाहे आप अविश्वास की बातें कर रहे हो तब भी वो आपको सुन रहे हैं, चाहे आप उसका इनकार कर रहे हो तब भी वो आपको सुन रहे हैं, और चाहे आप डैनियल की तरह प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास में हो, तब भी वो आपको सुन रहे हैं। उसको हर एक चीज मालूम है। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें नित धर्मी को देखती हैं और यहोवा की पलकें नित धर्मी को जांचती रहती हैं। हर वक्त परमेश्वर आपको जांचता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का हाल क्या है, आपकी विश्वासी जिंदगी कैसी है, आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आपका विश्वास कैसा है, आपकी प्रेयर कैसी है, वो हर एक चीज को आपकी नोटिस कर रहे हैं। अगर बड़ा छुटकारा चाहिए तो ये दिमाग में रखना है कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है राइट नाउ और सुन भी रहा है। चाहे परीक्षाओं से होके गुजर रहे हैं, चाहे हम परीक्षा से निकलकर आशीष पा बैठे, हम ऊंचाई पे चले गए, चाहे जा रहे हैं, चाहे जाने वाले हैं, हर कंडीशन में परमेश्वर आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। आपका अंगीकार क्या है, आप लोगों से आप बात कैसे करते हैं और पीठ पीछे आप कैसे हैं, वो आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जो लोग इस कॉन्शियसनेस में चलते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो गलत काम करने के टाइम अगर आपको ये नॉलेज होगी कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है, आप बच जाएंगे। क्योंकि उस समय पोतीफर की पत्नी के अलावा और वहां कोई मौजूद नहीं था, उसका बॉस वहां पे नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि बॉस वहां हो ना हो लेकिन परमेश्वर वहां मौजूद है। उसे यह भी मालूम था कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर शायद मुझे नहीं मिल रहा, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। मैं कहां राजा हूं, मैं तो एक घर में नौकर हूं, एक हेड नौकर हूं। वो परमेश्वर का विजन शायद एक आत्मिक इल्यूजन था मेरी लाइफ में। हम जब धर्म में जाते तो इल्यूजन हो जाते, ऐसा होगा ऐसा होगा,
वो शायद ऐसी चीज थी, लेकिन उसे मालूम था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ इस कॉन्शियसनेस में रहा कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे इसका बदला मिलेगा। इसीलिए चाहे मैं छोटी सी छोटी कन्वर्सेशन कर रहा हूं फोन पर, मैसेज पर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पता है परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मैं जिस जगह पे हूं, मैं वही बताता हूं, मैं यहां पहुंचा हूं, नहीं 10 मिनट नहीं लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं यहां पे हूं। और लोग सरसरी झूठ बोलते हैं, हाँ जी कितने, मैं आ गया जी 5 मिनट, और अभी घर पे टाई लगा रहे हैं। उन्हें आदत है छोटी छोटी बातों में, उन्हें लगता है कि ये जिंदगी जीने का तरीका है, हर बात में गाली निकालना, उन्हें लगता है ये कूल चीज है। और परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देगा, उसका आत्मा आपको ट्रेनिंग देगा कि अपनी लाइफ में, फैमिली में, हाउस होल्ड की चीजों में, रोज घरेलू चीजों में, अपने बिजनेस में किस तरह से आपने बिना झूठ और इस कॉन्शियसनेस से चलना है कि परमेश्वर मुझे देख भी रहे और सुन भी रहे। और जब ये प्रैक्टिस करनी आपको आ गई, आपको परमेश्वर प्रैक्टिस करवाएगा, पवित्र आत्मा से जब आप मांगेंगे वो आपकी मदद करेगा कि आप इस हिसाब से चल सके कि परमेश्वर आपको देख रहा है, वो सुन रहा है। तो होता क्या है, जब आप इस कॉन्शियसनेस में, इस दिमाग से, इस सोच से चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार करता है। एक परिवार जिसमें सब कुछ है, पैसा है, ताकत है, शोहरत है, लेकिन उसका एक ही बेटा अगर बिगड़ जाए तो उसे डिलीवरेंस की जरूरत है, और वो उनकी मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी सोच अलग है, उसने अपनी सोच बना के रखी। अब उस चीज से अगर कोई आपको डिलीवर कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। आपकी लाइफ में ऐसे मसले जरूर आएंगे, हर एक बंदे की लाइफ में, जहां उसको कोई मेडिकल साइंस, कोई इंसान, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई अमीर गरीब, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा उसे डिलीवर नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में ना हो तो। हालेलुया। इसलिए हम दुनियावी तौर पे बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में झांकते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फेलियर्स हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो हल खुद नहीं कर पाए, और बहुत सारे फेलियर्स जो उनकी लाइफ में है, उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली में है, वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज के लिए। उन्हें लगता है कि ये लाइफ का हिस्सा है, ऐसा आजकल चलता है, दुनिया है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, उन्हें ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। इसलिए परमेश्वर की हमको जरूरत है। जिनके पास पैसा है उनको भी, जिनके पास नहीं है उनको भी, क्योंकि जिन चीजों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, उन्हें उन चीजों से कोई दुनिया की ताकत आपको छुटकारा नहीं दे सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको चुना है बड़े काम करने के लिए, और वही आपको डिलीवर करना चाहता है। लेकिन उस डिलीवरेंस के लिए वो आपको तैयार करना चाहता है, कि जिस तैयारी से वो आपको तैयार करेगा ताकि आपकी जिंदगी में वो कार्य कर सके। कोई शक नहीं, परमेश्वर चाहता है दाऊद जैसे लोगों को वो राजा की कुर्सी पे बैठे, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होनी थी, वो 37.5 साल उसकी तैयारी चली, और 37.5 साल की उम्र में बाइबल कहती है वो पूरे इजराइल का राजा बना। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे देख और सुन रहा है। आंखों को बंद करके इमेजिन करो, जो आपने आज बोला, जो आज आपने किया, जो आज आप सोच रहे थे, जो आज आप मांग रहे थे, हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा वो नोटिस की गई, और वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। उसने कहा तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। उसने तुमको अगुवा होने के लिए ठहराया, तुम्हें गाइड करने के लिए ठहराया, और वो ये चाहता है कि तुम्हें इस बात की पूरी नॉलेज, और तुम इस मैंने लोगों को देखा है, क्रिश्चियन हैं, वो चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, बोते भी हैं, लेकिन इस कॉन्शियसनेस में नहीं जीते कि परमेश्वर मुझे हर समय देख रहा है और सुन रहा है। एवरी टाइम, रोज रात को सोते वक्त भी, मेरे को नहाते वक्त भी, मेरे को खाते वक्त भी, मेरे को पीते वक्त भी मुझे देख रहा है और सुन रहा है। एवरी टाइम, हर समय वो आपको देख रहा है और सुन रहा है। आपके शब्द, आपकी चीजें वो आपको देख रहा है और आपको सुन रहा है। उसी हिसाब से वो आपको तैयार करेगा, उसी हिसाब से वो आपको बदला देगा कि वो आपको हर टाइम उसने देखा भी और सुना भी। उसने कहा तुम मेरी पलकें नित तुमको जांचती और मेरी आंखें नित तुमको देखती हैं।
अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सीरियस है तो परमेश्वर भी सीरियस है, क्योंकि उसने आपको छुटकारा देने के लिए और उसके बाद आपको लोगों को छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करना है। और ये परमेश्वर का मिशन है, मालूम है आपको? ये परमेश्वर का डिवाइन मिशन है, ये उसका मिशन है। क्यों वो आपको छुटकारा देना चाहता है? क्यों वो चाहता है कि आप इस कॉन्शियसनेस में जिएं? क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आपको स्वर्ग में लेके जाना, रूहों को बचाना। एक लेबर को बचा सकता है, एक मिस्त्री से रोज मिलता है, एक जॉब करने वाला अपने स्टाफ से, बॉस से रोज मिलता है, एक बिजनेसमैन रोज अपने बिजनेस में जाता है। हाँ, एक डॉक्टर अगर क्रिश्चियन है तो रोज वो डॉक्टर से, नर्स से मिलता है। क्यों परमेश्वर ने उनको बचाया? ताकि वो अपने जैसे लोगों को बचा सके। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे, मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से बात होती थी, तो एक दिन वो गए वहां पे हॉस्पिटल में और उस पे ले हैंड करके आए। जिस दिन ले हैंड हुआ उस दिन के बाद उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और परसों जब हम फोन पे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो हम आज मिलके उन पे प्रेयर करते हैं हम। तो उन्होंने उसके राजू के कान पे फोन लगाया, उनकी वाइफ को फोन दिया, तो मैं और जॉनी लीवर प्रेयर कर रहे थे उस पे लगातार। और मैंने अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ ऑयल और रुमाल दे के आओ। और 2 दिन, एक दिन अगले दिन होश आ गया उनको। अब जो बंदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है वो ही उनको बचा सकता है। एक हीरो से बात कर सकता है, और यही परमेश्वर का मकसद है। अगर वो आपको छुड़ाना चाहता है तो इसका मकसद है वो आपको इसलिए ब्लेस कर रहा है कि वो दूसरों को आपके जरिए छुड़ा सके। और जब आप ये सोच में चलते कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है, और आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, आप तो होते हैं ब्लेस, आपको तो छुटकारा मिलता है, लेकिन आप एक वेपन बन जाते हैं, एक जरिया बन जाते हैं परमेश्वर का दूसरे लोगों को छुड़ाने के लिए। आप समझ रहे कि नहीं? आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर जब थोमा से मिला तो उसने कहा, जो कुछ तूने कहा था मैंने वो सब सुना था। मैं शारीरिक रूप में मौजूद नहीं था उस समय तेरे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा था। हम चर्च में हैं तो परमेश्वर सुन रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी रसोई में हैं वो तब भी आपको सुन रहे हैं। हम बर्तन मांज रहे तभी वो सुन रहे हैं। आप जब परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे ना, आप बर्तन मांजते मांजते भी प्रेयर कर सकती है। पता है आपको क्या? पोछा मारते मारते भी प्रेयर कर सकती है, काम पे प्रेयर कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं हम अलग टाइम परमेश्वर को ना दें, हम अलग टाइम भी देंगे परमेश्वर को। लेकिन जब आपको ये बात की समझ आ जाती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी सुन रहा है, मेरी नेगेटिव शब्दों को भी वो सुनता है, मेरे पॉजिटिव शब्दों को भी वो सुनता है, आप अलर्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ चलना शुरू होती है। क्योंकि आपको हर टाइम लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर वही आदत पक जाती है और आपको जो लगता रहता है वो हो जाता है, वो हर टाइम आपके साथ चलता है। ऐसी लाइफ में आपकी घटनाएं होंगी, ऐसे परमेश्वर काम करेगा जो आपने सोचे भी नहीं। जब आप इस कॉन्शियसनेस से चलेंगे, वो ऐसे आपकी जिंदगी में काम करेगा आपने सोचा तक नहीं होगा कि वो किस तरह से आपको किस तरह से डिलीवर कर रहा है, किस तरह से वो आपको अगले लेवल पे लेके जा रहा है, जो आपके साथ पॉसिबल नहीं था, जो आप नहीं कर सकते थे, आपके मित्र भी नहीं कर सकते थे आपके लिए, वो परमेश्वर ने किस तरह डिवाइन ईश्वरी रीति के साथ आपकी जिंदगी में किया। इस सोच के साथ चलना कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, हर टाइम एवरी टाइम जो कुछ परमेश्वर ने कहा मैं उसे पूरा करूंगा। और असली बेअदबी क्या है? उसको जानकर भी उस काम को ना करना। दूसरी बातें बेवकूफी है। बाइबल को पटक देंगे तो वो तो वचन क्या है? वचन तो उसके मुंह से निकला है। बाइबल में तो मैंने छापा है, तुमने छापा है। तुम पंजाबी हो, तुमने पंजाबी में छाप दिया, बंगाली ने बंगाली में छाप दिया, इंग्लिश वाले ने इंग्लिश में छाप दिया, यहूदी ने इब्रानी में छाप दिया। लेकिन असली वचन क्या है? जो उसके मुंह से निकला, उसे पूरा करना, इज्जत करना है।
उसे गिराना, उसको बाइबल को जलाना बेवकूफी है, मूर्खता का काम है, लेकिन जो मुंह से निकला पूरा ना करना, ये असली बेअदबी है। आमीन। ये तो उसके मुंह से निकला है, इसे पूरा करना है, इसे फॉलो करना है। वो मेरे साथ है, वो मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। हर टाइम आप लो फील कर रहे हैं तब भी, आप हाई फील कर रहे हैं तब भी, आत्मा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं तब भी, अकेला महसूस कर रहे हैं तब भी, वो आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। हर टाइम अगर आप इस दिमाग से चलेंगे तो कई बार आप बर्तन मांजते मांजते प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर मैं चाहनी हूं, तभी पूरा हो जाएगा वो बात, मालूम आपको, तभी, राइट नाउ, तभी, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर मेरे साथ और मेरी वो सुन रहे हैं। आप जस्ट ड्राइव कर रहे हैं इस कॉन्शियसनेस के साथ कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे सुन रहा है और मुझे देख रहा है। फिर जो स्कूटरी पे लड़की गई है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको मालूम है बाजू में यीशु मसीह बैठे हैं, हालेलुया। आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। फिर फॉलो करने के बाद, ओए की देखता तू? नहीं, मैं सूट देखता ही, मैं लेके देना ना अपनी भैन, मैं सूट देखता सी। हालेलुया। अगर आपको मालूम है यीशु मसीह आपके साथ बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप बचे रहेंगे। और अगर आप बचे रहे तो परमेश्वर एक कैपेबल आदमी, एक सफल स्पिरिचुअल आदमी, उसको एक लेवल पे कभी नहीं रखते। उसकी बरकतें हमेशा बढ़ती हैं। आपकी कंपनी में बहुत सारी जॉब्स हैं, आपने एक जॉब के लिए आदमी आपको 10वीं वाला चाहिए, आपने भर्ती कर लिया, उसने 10वीं की, पर वो आदमी अपने आप को इंप्रूव करता गया, 12वीं बीए कर ली, आगे बढ़ गया, पीएचडी कर ली, अब आपको पीएचडी वाला भी चाहिए, और आप उसी व्यक्ति को फिर ऊपर कर देंगे क्योंकि आपको वो बंदा चाहिए, 10वीं वाले और आ जाएंगे, हाँ या ना? आप उसे 10वीं वाली जॉब में नहीं रखेंगे क्योंकि उसने अपने आप को इंप्रूव किया है। आत्मा में भी जो अपने आप को लगातार बढ़ाते रहते हैं, परमेश्वर उनके लेवल को बढ़ाता रहता है। आप एक जगह नहीं रह पाएंगे, या आपका वही स्पिरिचुअल लेवल, आप वहीं खड़े हैं उसी बरकत में, ऐसा नहीं होगा। आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। आपको जस्ट अपने आप को आत्मा में बढ़ाना है। यहां से जाएंगे तो क्या सोच के जाना है? परमेश्वर मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। झूठ बोलते वक्त, घर में काम करते वक्त, अपनी दरानी और जठानी से नफरत करते वक्त सोच लेना कि परमेश्वर आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। और उसने कहा, मैं तेरे देखे, तेरे सुनने, तेरे बोलने के अनुसार जो तू अपने मुंह से निकालेगा, चाहे वो बातें अच्छी हो चाहे बुरी, हर एक बात का तुझे लेखा दूंगा। तो आपको बनाने का काम परमेश्वर का नहीं, आपको बनाने का काम सिर्फ आप ही का है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे फॉलो करो, आप सेम नहीं रहेंगे। आप इस वचन के अनुसार चलेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है। हर टाइम आप इस कॉन्शियसनेस से, इस विवेक से, इस सोच से चलेंगे अपने पास कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। हीलिंग आसान हो जाएगी, डिलीवरेंस आसान हो जाएगी। वो आपसे बात करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में वो आपसे बात करेगा रोज। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको बुद्धि देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आमीन। बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअली बुद्धिमान होते हैं। उनको मालूम होता है कौन सा काम किस टाइम पे, किस तरीके से, किस रीति से कब करना है। बहुत कम लोग होते हैं। और जितने लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं, उनकी लाइफ की एक ये निशानी होती है कि वो अपनी लाइफ में इस समझ के साथ चलते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है हर टाइम। और जिनको ये विवेक नहीं होता कि हर टाइम परमेश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो अजीब अजीब सी बीच बीच में गलतियां भी करते हैं। और जब बुद्धि की बात आती, उनमें वो बुद्धि नहीं होती जो परमेश्वर चाहता है। और जो वो चाहते हैं कि ऐसी बुद्धि मुझ में भी काम करे, फिर उनमें वो नहीं होती। कैसा पवित्र आत्मा का मसा, ऐसा कंट्रोल मुझे भी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उससे पहले की तैयारी है जो आपको करनी है। आज खुदावन आपको अभिषेक करे, आपके लोगों को, आपके चर्चेस को, आपके घरानों को अभिषेक करे। आपकी जिंदगियां आज से सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठे यीशु के नाम में। हर एक पाप जो आपको पीछे खींचता है निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ आज ब्लेस्ड हो। आपका आमीन जितना ऊंचा और लंबा, आपकी ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी। हालेलुया, हालेलुया।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।